आपने ये जो आजकल मैनोस्फेयर वगैरह की जो बातें चल रही हैं, रेड पिल, इन सब के बारे में सुना है क्या? यार मुझे ये पता है कि कुछ आजकल लोग रेड पिल की बातें कर रहे हैं और वो वही हैं एंड्रयू टेट वगैरह ही, है ना? हाँ हाँ, इंसेल हाँ। इंसेल और ये तो, लेकिन मुझे कुछ बातों में तो इनकी सही लग रही हैं। तो मैं रखता हूँ जो बात, मतलब जैसे कि जो वेमेन होती हैं वो हमेशा अपने से ऊपर का बंदा ढूंढती है, मतलब अगर जो उनसे स्ट्रोंगर हो, हाइट में थोड़ा बड़ा हो और जो उनसे थोड़ा ज्यादा कमाता हो। तो क्या ये सही है मतलब? नहीं है सही भाई। अच्छा, मतलब इन जनरल भी सही नहीं है। इन जनरल भी सही है। ओके। और 80-20 रूल करके भी है कि मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ वुमेन आर जस्ट अट्रैक्टेड टू द टॉप 20% ऑफ मेन, तो व्हाट अबाउट बिकॉज मेन, आरंट यार दे मैन इज अट्रैक्टेड? आल्सो अट्रैक्टेड टू 2% ऑफ वुमेन। हाँ, और खूबसूरत औरत नहीं चाहते क्या मर्द? क्या वो किसी भी औरत के साथ शादी कर भाई लेंगे? हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये आपको जो एंड्रयू टेट वगैरह बता रहे हैं ना, वो फिर वन साइड पिक्चर। तो भाई मुझे बताओ, अच्छी खासी खूबसूरत बीवियां होती हैं तो पॉर्न क्यों देखते हैं फिर? बताओ मुझे। आई थिंक ठीक है। और वो फिर तो हाँ हाँ, तो मुझे बताएं स्ट्रिप क्लब्स में क्यों जाते हैं? जी, वो तो खुद बोलते हैं कि मेन जो हैं वो पॉलीगैमस होते हैं बाय नेचर, बाय इंस्टिंक्ट, लेकिन वुमेन जो है वो उनको सिंग मतलब मोनोगैमस होना चाहिए। चंदा, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट थ्रो करेंगे ना कि मेन आर ओनली पोलिगमस, तो देन वुमेन आर हम्म, आल्सो पोलिगमस। ठीक है, आपको पता है कि हंटर गैदरर टाइम में मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वर पोलिगमस, एंड दैट ये जो आपकी औरत की एक आदमी से शादी करना, ये तो भाई एग्रीकल्चरल दौर की पैदावार है ना फिर। तो ये वन ऐसा नहीं था परसेंट कि आप देखें। क्या आपको लग रहा है मैं गलत बात कर रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि एक ही अल्फा होता था जो कि सबके साथ आपको ऑफस्प्रिंग पता है पैदा ये जो करता था। अल्फा मेल्स वाली स्टडी है ना, ये एक साइंटिस्ट था जिसने की थी वुल्फ्स के ऊपर। ठीक है। और उस बेचारे ने उस किताब पे माफी मांगी हुई है, जितना ये राइट विंग और मिसोजिनिस्ट एंड्रयू टेट जैसे लोगों ने इसको कोट किया है। पता है आपको? आप जरा सर्च करके देखिएगा, किताब का नाम है अल्फा मेल। और वो साइंटिस्ट है, उसने इस पे माफी मांगी है। उसने कहा इन उल्लू के पट्टों ने मेरी बात को पता नहीं कहां से कहां बना दिया। भाई कोई अल्फा ह्यूमंस में अल्फा मेल नहीं होते चंदा। और हम भेड़िए थोड़ी हाँ, हैं। अल्फा मेल इज ऐसे जस्ट कैसे? अ टॉक्सिक सोशियोपैथ, जिसे अल्फा मेल ये कह रहे हैं, जिसके दिमाग में सिर्फ सेक्स घूमता रहता है एंड ही थिंक्स दैट सेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और डोमिनेशन और एग्रेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसानों के लीडर्स लेकिन कभी भी ऐसे नहीं रहे, सिवाय जहालत के दौरों में ही ऐसे रहे हैं, उसके अलावा नहीं रहे। आप लेकिन मुझे अगर ऐसा बताएं, है आप तो मुझे बताएं क्या, एक बार मुझे बताएं, क्या सोक्रेट्स एक अल्फा मेल था? नहीं क्या आइंस्टाइन अल्फा मेल था? ना, और न्यूटन, न्यूटन की बात करते हैं, ओ भाई न्यूटन तो बेटा गैमा मेल बनाएंगे उसको ये लोग। द पर्सन हु इंस्पायर्ड आवर लाइव्स द मोस्ट इज बेसिकली आइजैक न्यूटन, और वो बेचारा जी बेटा मेल पे भी नहीं आएगा। ठीक है। तो मुझे बताएं, ठीक है, अल्फा मेल पे इनका आएगा चंगेज खान। हाँ, ठीक है। बिल्कुल इवन जी। अलेक्जेंडर नहीं आएगा, बिकॉज ही वॉज गे। अलेक्जेंडर गी? यस ही वॉज गे। ठीक है, ही अच्छा, वॉज बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो वो भी नहीं आएगा भैया। तो मुझे बताएं कि हिस्ट्री और ह्यूमन रियलिटी हमें एक तरफ ऐसे लोग दिखा रही है, एलन ट्यूरिंग नहीं आएगा इनके अल्फा मेल पे। ठीक है। जो इस हाँ वक्त एलन। की आपकी और मेरी लाइफ को इफेक्ट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, वो आपके अल्फा और बीटा मेल की, अल्फा मेल वो है ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट आर नॉट अल्फा मेल। कार्ल सेगन नॉट अल्फा मेल, पूरी जिंदगी एक बीवी उसके साथ रहा, ही वॉज ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, वो अल्फा मेल किधर से आ गया? मैं ये वो आपको कोई एक लेकिन शोमैन नहीं मैं था। जो कह और रहा मैं हूँ कि आपको मैं एक खातून के तौर पे बता सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द वुमेन आई नो वो इमोशनली मैच्योर और कमिटेड यस। मर्दों को ढूंढती हैं। वो अपने एक पार्टनर और एक दोस्त चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती यस। कि वो उनकी शादी किसी इससे किसी डोमिनेंट अल्फा मेल से हो। उनसे कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनको पार्टनर मिले, उनको सपोर्ट करे।
इन लोगों को मिसोजिनिस्ट को कौन चाहता है? आई डोंट नो एनी सिंगल फीमेल के जो इस किस्म के इमेच्योर इंसान से ताल्लुक रखना चाहती है। अल्फा मेल नहीं, की दुनिया में इमेच्योर नहीं सबसे कह बड़ी रहा। एग्जांपल कौन होगा बताऊं? आज के कंटेम्पररी जो गुजरा है पिछले, पैब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार हो सकता है। एक वो हो रॉकी नहीं पिक्चर सकता, देखी है आपने? भाई, है। ही वाज टेरिटोरियल, ही वाज हाँ, मिसोजिनिस्ट, और सेक्सुअलिज्म उसमें बहुत बेशुमार था। ठीक है, आप जरा देखें तो सही उसकी लाइफ स्टोरी। बिल्कुल वो एंड्रू टेट का अल्फा मेल है। ठीक है, समझिए, लेकिन क्रिमिनल्स। अच्छा, मैं वो अभी जो मैम बात कर रही थी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अगर जी। ऐसा है कि इमोशनली इमेच्योर लोग, अगर लड़कियां चाहती हैं, तो आजकल की स्टडीज आ रही हैं कि जो फैंटेसी बुक्स जो रीड करती हैं वुमेन, मोस्ट ऑफ दीज फैंटेसी बुक्स आर मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें कि कोई बिलियनियर होता है या कोई डोमिनेंट, बहुत ही डोमिनेंट पर्सनालिटी होता है, वो उसको किडनैप कर लेता है। इस टाइप की फैंटेसीज होती हैं लाइक वुमेन की। सो जी, ये ये कौन पढ़ रहा है फैंटेसीज़ वुमेन? आई डोंट रीड रोमांस फैंटेसीज़। ये कौन-सी ख़वातीन है जो, हो सकता है कोई इक्की-दुक्की का इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसे मर्द से शादी करना चाहती हैं जो उनका अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता, जो उनके साथ बच्चों को इमोशनल नीड्स उनकी फुलफिल नहीं कर सकता। अगर आपको मुझे लगता है कि आप शादीशुदा नहीं हैं, नहीं, नहीं, वो तो इसलिए नहीं मैं है, 21 वही। का हूँ। आप इसलिए अच्छा ऐसे चलें, बात कर भूवी, रहे हैं। एक आप मुझे बात बताएं, औरतों की सेक्सुअलिटी को मेजर कर रहे हैं ये दिमाग से खाली अल्फा मेल फिलॉसफी वाले, हम्म, फीमेल इरोटिका से ना, ठीक है, हुँ। हम्म, इरोटिक इरोटिक नॉवेल से। तो जरा मैन को जज करते हम्म, हैं ना जरा कौन से। ठीक है, डू यू हम्म, वांट अ वुमन टू हैव 10 केजी ब्रेस्ट? ठीक है, एंड वुड यू लाइक दैट हम्म। वुमन? नहीं, नहीं, 10 kg तो तो बहुत भैया, ज्यादा है। ये मसला ये है कि ये जाहिल आपको एक साइड की पिक्चर दिखाते हैं। अब फैंटेसी देखें अगर आप मेल, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न कौन सा बिकता है? स्टेप सबसे मदर ज्यादा पॉर्न। पता इसका नहीं। मतलब है स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर पॉर्न, सिस्टर मदर पॉर्न। इसका मतलब है हर मर्द उधर जाना चाहता है। लेकिन ये मैंने देखें, मतलब नॉर्मली नहीं ठहर कॉलेजेस जाओ मियाँ, वगैरह और ठहरो हाई ठहरो, स्कूल्स। मेरी बात पूरी नहीं हुई मियाँ, सबर। आप इस होल से बाहर निकलें, समझ गए? ना मर्द इस तरह के काम करना चाहते हैं जो पॉर्न में दिखाए होते हैं। दिस इज जस्ट फैंटेसी। किसी के जी। सामने, मर्द के सामने कोई पॉर्न स्टार आ भी जाए ना, तो भाग जाएगा, नहीं करेगा उसके साथ सेक्स। क्यों? बिकॉज दैट्स जस्ट फैंटेसी। इट डज नॉट मीन कि यू रियली वांट दैट। और यू और वांट टू लिव दूसरी विद अ पर्सन लाइक या दैट। आप उससे लॉन्ग टर्म यस, रिलेशनशिप ऐसी पर्सन से हाँ आप करना चाहते हैं? आप आपकी दिन तो आपकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। हाँ। और आउट मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये जिन चीजों को ये औरतों से नफरत फैला रहे हैं, इनकी वजह से औरतें मर रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक नए यंग डायनामिक को ये बेच रहे हैं कि औरत तुम्हारे साथ सबमिसिव होनी चाहिए। उस दुनिया में जहां औरत अब मर्द के बराबर खड़ी हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं मुकम्मल तौर पे हो रही है, इवन इन अमेरिका एंड द वेस्ट, औरत के राइट्स अभी भी उसको बराबर नहीं मिले हैं। ठीक है, ये एक बात रियलिटी है। ये स्टैटिस्टिक्स और डाटा हमें बताता है, ये हमें कोई एंड्रयू टेट या कोई कोई जॉर्डन पीटरसन नहीं बताता है। ठीक है, ये हमें स्टैटिस्टिक्स और रियलिटी बताते हैं, जो कि चीजें रिकॉर्डेड हैं, डाटा रिकॉर्डेड है। तो मेन बात यह है कि जब औरत मर्द के साथ बराबरी के लेवल पे बात करती है ना, तो इन जैसे इनसिक्योर स्मॉल ईगो वाले मर्द जो है ना, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। आपको पता है ईगो हर्ट होना किसे कहते हैं? कि कोई ऐसी बात जिसे इग्नोर किया जा सकता है, मगर एक इंसान इतना पागल होता है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता, और वो उस पे हंग अप हो जाता है। ठीक है, उसका दिमाग सही तरह काम नहीं करता, क्योंकि आमतौर पे इंसान की ईगो हर्ट भी तब होती है जब उसके दिमाग के प्रिमिटिव एरियाज उसकी थिंकिंग का बोझ उठा रहे होते हैं। उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स प्रॉपरली मेच्योर नहीं हुआ होता। आप 21 साल के हैं, आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और लेटरल कोर्टेक्स को अभी मेच्योर होने में एटलीस्ट 10 साल और चाहिए। ठीक है, तो ये उन लोगों को ये बातें बेचते हैं। सही है, उसके लिए एंड्रयू टेट के लिए, जॉर्डन पीटरसन के लिए ये नारा लगाना कि सोसाइटी खराब होगी और वुमेन आर बिहेविंग लाइक दे शुड नॉट बिहेव। भाई, वुमेन आर नाउ बिहेविंग लाइक मैन। एंड हाउ डू मैन हाँ, बिहेव?
आदमी उस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह एक आदमी, एक शख्स, एक पर्सन जिसके पास जो कि एम्पावर्ड होता है वो बिहेव करता है। जब औरतें भी ऐसे बिहेव करने लगती हैं तो इनको मसला होता है। भाई चीटिंग करने वाले मर्द अल्फा मेल उसको ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और चीटिंग करने वाली औरत के साथ इनको बड़ी तकलीफ है। क्यों भाई? एज ए ह्यूमन बीइंग बोथ आर इक्वल। अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो तो उनको भी करो। अल्फा मेल वो है जिसके जिसके हरम में 5-6 औरतें तो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, इनके मुताबिक, जो कि he has sex with a new woman every night and he just forgets, ठीक है, और उनको उसके नाम भी याद नहीं। देखो चार्ली शीन 2.5 मैन का जो है ना, इनका सबसे टॉक्सिक तरीन घटिया तरीन कैरेक्टर को, वो फैमिली गाय का क्वैगमायर और वो जो बार्नी स्टिनसन है, इस तरह के लोग इनको जो है ना, इनके रोल मॉडल्स हैं। दोज हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, नॉट एज इवन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, उनके लिए सिर्फ एक चलती फिरती गोश्त की दुकान है, जहां से मर्जी खा लिया, आगे दफा हो गए। मसला ये है कि भाई औरतें भी कॉम्प्लेक्स हैं, मर्द भी कॉम्प्लेक्स हैं। जो बंदे आपको ये समझा रहे हैं कि औरतें तो बहुत बुरी हो रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको एक ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और अंडरस्टैंडिंग से हटा के उसको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। भाई आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। आप ये समझें कि जिस औरत के साथ आप रिलेशनशिप में जाएंगे, आप ये समझें कि उसके पास मर्द के बराबर हकूक है। उसकी भी मर्जी उसी तरह चलनी चाहिए जैसे आपकी चलनी चाहिए। अगर किसी सुबह उठ के आपका बेड से निकलने का दिल नहीं कर रहा और आप चाहते हैं कि वो चाय बना दे, तो अगली सुबह जब आपका उसका दिल कर रहा होगा कि आप चाय बना दें, तो फिर आपको भी बनानी है। अगर आप ये समझते हैं कि घर साफ करना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, तो भाई ये बात गलत है, फिर आपकी भी जिम्मेदारी है ना। बराबरी तो फिर यही है। तो व्हेन वुमेन बिहेव इक्वली, औरतों को ये रवैया जिसको आज ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये किसने सिखाया? भाई ये मर्दों ने सिखाया। मर्द तो 100 साल पहले भी यही कर रहा था, मर्द तो 500 साल पहले भी यही कर रहा था। आप मुझे बताएं, हिस्ट्री में कोई क्वीन ऐसी बता दें जिसके पास हर रात नया बंदा आता हो। चंगेज खान के पास आता था, आती थी औरत हर रात। नहीं, हर चाइनीज एम्परर के पास, मुगलों के पास, अब्बासियों के पास, उमैयदों के पास, सबके पास ये होता था, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि औरत बुरी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक मसला क्वेश्चन ये है मेरा कि और ये हाँ, ये मैं खाली तमाशा है आपको फिर। एक बात कहूंगी कि औरत सिर्फ इंसान है। आप अगर हमदर्दी से सोचेंगे हाँ, कि उसकी भी वही नीड्स हैं जो आपकी हैं, उसी किस्म की इमोशनल नीड्स हैं, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कोई औरत चंगेज खान को नहीं चाहती अपना पार्टनर बने कि हाँ, उसकी और इतनी सारी औरतें हों। विमेन नीड फिडेलिटी और ऑनेस्टी जस्ट लाइक मेन। वो चाहती हैं कि उस पर ट्रस्ट कर सकें दूसरे इंसान पे। मेरा बेटा आपकी उम्र से ज्यादा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप जिएंगे, कुछ आप मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में होंगे, तो आपको पता चलेगा कि खवातीन जो हैं वो आपकी तरह है, इंसान है। वो कोई यस, अलग मखलूक नहीं है। उनकी वही नीड्स हैं इमोशनल। वो आपसे कनेक्शन चाहती हैं, आपसे एक दोस्ती चाहती हैं, आपसे पार्टनरशिप चाहती हैं। वो डोमिनेट होना नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहती कि एक चंगेज खान आके उनका हस्बैंड बन जाए। कोई नहीं चाहता ये। वो चाहते हैं कि उनका उनको ट्रस्ट कर सकें अपने पार्टनर को। और एक ये प्रोवाइड करने का आपने कहा था कि ज्यादा पैसा चाहती है। मैं तो ऐसी खवातीन को जानती हूँ जिनके हस्बैंड्स कम कमाते हैं या नहीं कमाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इमोशनल कनेक्शन जो है उनकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो किस किस्म के इंसान है। उनके हस्बैंड क्या उनका साथ देते हैं, नहीं देते। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है खातून के लिए। ये आप पता नहीं, अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे ज्यादा खवातीन से, और हमारी सोसाइटी जो बहुत सेग्रीगेटेड होती है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती दोस्ती करने की किसी खातून से, तो आप ऐसा सोचते हैं कि वो कोई और ही मखलूक है, लेकिन वो बिल्कुल आपकी तरह इंसान है। और दूसरी बात है कि डोमिनेंस और अब्यूज के दरमियान में ना बड़ी बहुत ब्लड लाइन है, जिसे लोग डोमिनेंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट्स अब्यूज है। और ये अल्फा मेल की मेंटालिटी में तो अब्यूज ही डोमिनेंस है, सही है। और ये भी बात याद रखना, ये ये बुली होती है, बुली नेचर। और बुलीज ऐसे वैसे कावर्ड होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बुली सेल्फिश होते हैं। वो किसी दूसरे, असल दिलेरी ये नहीं होती कि आप अपने लिए लड़ पड़े। असल दिलेरी ये होती है कि आप दूसरे कमजोर के लिए भी लड़ पड़े। और बुली कभी भी कमजोर के लिए नहीं लड़ता। अल्फा मेल की मेंटालिटी में कमजोर के लिए लड़ना मौजूद ही नहीं, ठीक है। और असल दिलेरी वो है। और आप क्या समझते हैं, कमजोरों के लिए सिर्फ मर्द लड़ते हैं? औरतें मर्दों से ज्यादा लड़ती हैं कमजोरों के लिए। ओके, एक एक और क्वेश्चन था कि जो बॉडी काउंट का इशू है,
लाइक वुमेन जिनका पास्ट बहुत ही, जिनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, उनको ऐसा कहा जाता है कि अब वो शादी के लिए अच्छी नहीं है बिकॉज दे हैव हैड मल्टीपल रिलेशनशिप्स, उनका बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए पेयर बॉन्ड नहीं बन पाता है, ऐसा ये थ्योरी कोट करते हैं। तो अगर एक तो मर्द का बॉडी काउंट बहुत ज्यादा है तो उसे भी औरत को फिर नहीं करना चाहिए, क्या ख्याल है? उस हाँ, उसके भी इमोशनली डैमेज्ड होगा वो भी। हाँ, क्या ख्याल? ऐसी मैं आपको बता सकती हूँ कि दूसरे ममालिक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक आपके कल्चर की जो पैट्रियार्कल कल्चर है, उनमें ऐसी चीज़ होती है और लोग इधर कई-कई शादियाँ करते हैं, बाद में रिलेशनशिप्स भी हैं, वो पीपल टेक ईच अदर एज़ इंडिविजुअल्स दूसरी सोसाइटीज़ में। एक खाली खातून को इस तरह एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना कि वो यूज्ड अप हो गई है या जैसे यूज्ड कार है, ये एक खसूसियत ये पैट्रियार्कल कल्चर्स की है। औरत खाली इंसान है। अगर जैसे आप मर्द के रिलेशनशिप्स हो चुके हैं, जैसे यू नो कई मुसलमानों की 4-4 बीवियाँ हैं, क्या वो भी इस लायक रह गए हैं कि वो एक को डिवोर्स करके फिर दूसरी बीवी करेंगे? क्या मर्द की वैल्यू कम नहीं हो जाती जब वो बार-बार मुख्तलिफ ख़वातीन से ताल्लुकात कर रहा है? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इंसान इंसान होते हैं, वो कोई कार नहीं होते कि उनकी चीज़ें वेयर आउट हो रही हैं। इंसानों को अपनी खसूसियात या अपने कैरेक्टर की तरफ से देखना होता है। और बट क्या ऐसे आप है कुंवारे। अब मैं आपको एक दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी बताता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक औरत एक बंदे के साथ सेक्स कर रही है तो वो सेक्स को एन्जॉय भी कर रही है। ओ भाई, बहुत सारे मर्द तो जब किसी औरत के साथ सेक्स करते हैं ना तो वो कहती है यार तू तो ठीक है, काम खत्म ही होता है असल में। तो बॉडी काउंट की बेस पे आप ये जज करेंगे ओ ये तमाशा इस तरह है। भैया, बॉडी काउंट मर्दों के भी ज़्यादा होते हैं और औरतों के भी। सिर्फ औरत क्यों ट्रैश है अगर उसका ज़्यादा है? और ये बात याद रखिएगा, जो ऑनेस्टली आपको अपना बॉडी काउंट बता देता है ना, आप उसे बुरा कह रहे हैं। फर्ज करो कि किसी का बॉडी काउंट बहुत ज्यादा वो आपको नहीं बता रहा, तो फिर आप क्या कर लेंगे? हाउ वुड यू नो कि फलाना बंदे के, अनटिल और अनलेस दैट पर्सन इज अ पॉर्न स्टार। और दूसरी बात है कि पॉर्न स्टार भी पॉर्न स्टार कैसे बनते हैं? क्या पॉर्न में लोग अपने शौक से आते हैं? नहीं। क्या प्रोस्टिट्यूट औरत अपने शौक से बनती है? नहीं, नहीं बनती तो भाई, क्या मजबूरी बॉडी से काउंट बनती है। मैटर नहीं करता? मतलब शादी के लिए बॉडी काउंट मैटर नहीं करता, भाई पास्ट मैटर नहीं करता? जिस बंदे के लिए करता है उसके लिए करता होगा, क्योंकि वो उसकी नेचर है ना भाई। कईयों के लिए नहीं भी करता होगा। देखें, एक बात याद रखें, सेक्सुअल सिक्योरिटी भी एक चीज होती है। एक इंसान होता है वो सेक्सुअली सिक्योर होता है, उसे ये पता होता है कि इफ दैट पर्सन इज हैविंग सेक्स विद समवन और उसे अपनी जिंदगी में लेके आ रहा है, तो उसके लिए वो बात इतनी मैटर नहीं करेगी, क्योंकि उसको अपने पे कॉन्फिडेंस है ना। किसी को नहीं होगा अपने पे कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात यह है कि बहुत से मामलात में जिसे हम ये समझ रहे हैं, किसी शख्स को कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मर्द को भी औरत को भी। मर्दों को जब फिजिकली प्रॉब्लम्स होते हैं तो दे आर मोर इनसिक्योर देन वुमेन इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेक्स। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इस बारे में थोड़ा ये इमेच्योर बातें हैं जो आप कर रहे हैं। बॉडी काउंट मैटर करता है या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है? और मेरे ख्याल में अगर करता है तो फिर मर्द का भी करना चाहिए, और औरत का अगर करता है तो फिर मर्द का भी करना चाहिए। मगर मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको एक साइड दिखा के ये बताया जाता है कि ओहो ये बहुत गलत है, तो दूसरी अच्छी है। और मर्द ये काम हजारों सालों से करता आ रहा है भाई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ औरत बुरी है? अब ओके, चंगेज खान लास्ट का बॉडी क्वेश्चन। काउंट क्यों नहीं डिस्कस हुआ आज तक? ये खाली इनसिक्योरिटी है, एक हाँ, की मर्द ये की या इनसिक्योरिटी है औरत की। भाई, ये स्मॉल डिक एनर्जी। आई एम सॉरी मोमो, स्मॉल जी, डिक एनर्जी है भाई सारी। ये और आप जिनको समझ लें जो ये सारे इस बातों में यकीन रखते हैं ना, उस हर बंदे से अगर एक सीक्रेट सर्वे कराया जाए ना, उसमें से 90% ऐसे निकलेंगे जिनको लगता होगा कि दे हैव अ स्मॉल, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ दे वॉच टू मच, बिकॉज़ तो दे वॉच ये टू मच porn। आइडिया ये दैट्स है व्हाई। कि अगर उस औरत का कभी किसी और से ताल्लुक था तो वो कभी आपको हर वक्त आपको कंपेयर कर रही है उससे। हाँ, ऐसी कोई हुँ, बात नहीं होती। हजरत खदीजा की 2 पहली शादियां हो चुकी थी, उन्होंने फिर मोहम्मद के साथ इतनी लविंग रिलेशनशिप के साथ रही, कोई 10 साल के करीब। लोगों की शादियां होती हैं, वो भूल जाते हैं अपने पुराने रिलेशनशिप और नए काम कायम करते हैं। जैसे मर्द करते हैं वैसे औरतें करती हैं, कोई कंपेयर नहीं कर रहा होता नोट्स। और रिलेशनशिप इज मच मोर देन सेक्स, हुँ। ज्यादातर चीजें होती है आपका वो पार्टनरशिप होता है, एक दूसरे की मदद करना होता है, इमोशनल कनेक्शन होती है। हर वक्त लोग ये नहीं सोच रहे होते कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस किसकी बेटर थी। नोबडी एवर थिंक्स अबाउट दीज थिंग्स। ओके, ओके, लास्ट क्वेश्चन। जो वेस्ट में
मैरिजेस डिक्लाइन हो रही हैं और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज लोग शादियां नहीं कर रहे, बच्चे नहीं हो रहे, तो क्या इसके पीछे फेमिनिज्म इज नॉट अ कॉज? बिकॉज वुमेन सी देमसेल्व्स एज इक्वल एज मेन, सो नाउ अब उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो और आपका क्या इसीलिए ख्याल है, उनको पॉपुलेशन का बहुत कम अच्छी होना, चीज़ है, बर्थ रेट का डिक्लाइन होना कोई बुरी बात है? अच्छी बात है। हाँ, पाकिस्तान बुरी के बुरी लिए बात तो बात है है, बताइए बिकॉज क्यों बुरी बात है, बताएं अगर आप समझते हैं इसको। एक स्टैग्नेंसी आ जाती है सोसाइटी में, न्यू आइडियाज नहीं आते हैं, जब तक न्यू जनरेशन नहीं आएगी तब तक न्यू आपको आइडियाज कौन नहीं कह रहा आएंगे। है कि न्यू आइडियाज नहीं आते? ये किस गधे ने कहा है? इकोनॉमी भी नीचे जाने लगती है यार और वो तो इनोवेशन जाहिर भी बात कम है कि होने एक लगती है। डेंजरस लेवल से जब नीचे चला जाएगा तो होगा, मगर मसला ये है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि इंसान ने पहले ही अपनी पॉपुलेशन इतनी ब्लो अप कर लिया कि इतनी होनी नहीं चाहिए थी? जिन कंट्री व्हाई डू ऑफ यू कोर्स थिंक कुछ दैट कंट्रीज फ्रॉम, ठहरो ना मियां, सुनो, व्हाई डू यू थिंक कि आज हम दुनिया में 8 बिलियन है तो हमें आज से 100 साल बाद 10 बिलियन होना चाहिए? क्यों क्यों नहीं ऐसा नहीं, क्यों नहीं मैं हो ये नहीं सकता कि हम कहता। 6 बिलियन हों आज से 100 साल बाद? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं व्हाई? नहीं, 6 बिलियन होने चाहिए, मतलब ये ऑफ कोर्स हम लोग जो तो फिर डिजायर्ड लेवल बर्थ है रेट उससे ज्यादा डिक्लाइन होगा। पर होना किस बात का फिर? नहीं, लेकिन जो कंट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग है जैसे जापान या कोरिया, तो क्या आप क्या वहां समझते पे हैं कि उसका कोई सलूशन नहीं है सिवाय इसके कि औरतों के गले में गुलामी का तोक डाल दिया जाए और उन्हें ब्लेम करना शुरू कर दिया जाए? नहीं, क्या ये यार एक फेमिनिज्म बच्चा उसका पैदा रीजन करने नहीं में, है? यार मियाँ मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मे बी मेरे मोर मेन आप। शुड गेट वेसेक्टमीज ताकि हाँ, उसको कंट्रोल किया जाए पॉपुलेशन को, और उसको एक खास नंबर पे मेंटेन किया जाए, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम ना हो, एक एक नंबर पे मेंटेन करें। जैसे अमेरिका में, दूसरे ममालिक में कोई 2 पॉइंट समथिंग रेप्लिकेशन रेट है, उससे स्टेबल हो जाती है पॉपुलेशन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें, इनकम कम से कम होती जा रही है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग सपोर्ट नहीं कर सकते उसको। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कोई अच्छी चीज़ है। बांग्लादेश में अंडर कंट्रोल लाई है उन्होंने, स्पेशली फैमिली प्लानिंग कर करके उनको एजुकेशन दे के अंडर कंट्रोल ले आए हैं। इसका खाली खवातीन को घर में बंद करना या उनके राइट्स खत्म कर देना, आपको कैसा लगेगा अगर आपको घर में बंद कर दिया जाए और आपको काम ना करने दिया जाए क्योंकि पॉपुलेशन ड्रॉप कर रही है? मेरा तो ख्याल है कि कोई साइंस को ऐसी इजाद करनी चाहिए कि सारे बच्चे उनके पेट में डालने चाहिए जिनको ज्यादा औरतों के बच्चे ना पैदा करने के मसला है। तो ये अपनी तशरीफ से बच्चे निकाल रहे होंगे ना कल को, तो इनको मजा आएगा। भाई मसला ये है कि ये एक प्रॉब्लम है, दुनिया में हर प्रॉब्लम का जैसे सोल्यूशन होता है इसका भी सोल्यूशन है। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो भाई ऑटोमेशन इंक्रीज होएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, एंड इट्स नॉट अ थिंग दैट कांट बी सॉल्व। अगर प्रॉब्लम है कि जी भाई हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लाइन और बाकी सब कुछ होता है इससे, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो जिसका सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सा सोल्यूशन आपके सामने है, इमिग्रेशन इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। मगर क्योंकि जिसकी गोरी चमड़ी को ब्राउन चमड़ी और काली चमड़ी वाले पसंद नहीं है ना, उसको ये जो सबसे सिंपल सोल्यूशन है, सस्ता सोल्यूशन है, वो पसंद नहीं है। ठीक है, ये कनाडा में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन का इशू नहीं है। जापान में और साउथ कोरिया में इसलिए है क्योंकि वो रेसिस्ट हैं। सिंपल सिंपल बात है दुनिया की, वो रेसिस्ट हैं, वो रेसिस्ट हैं। लेकिन हाँ, तो जब अगर वो रेसिस्ट नहीं होंगे, वो भी इमिग्रेंट लेने शुरू कर देंगे, तो उनका भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चाइना में, इमिग्रेशन से क्या कल्चर चेंज नहीं हो जाता तो है? यार देखिए, कल्चर को आपने सर में मारना है, क्या करना है आपने? कल्चर क्या कल्चर से अगर चिमटे रह के क्या मिलेगा आपको? अगर वो इनफ ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो क्या उनके मर्दों को घर में बंद कर देना चाहिए? उनको नौकरी नहीं करनी देनी चाहिए ताकि वो घर में बैठ के और बच्चे प्रोड्यूस करें? यार आप जितने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं ना अभी, उन सब आर्ग्यूमेंट्स को ना सिर्फ एक वर्ड से दे करके देखना, वो है ट्राइबलिज्म। ट्राइबलिज्म की सोच को जब आप छोड़ देते हैं तो आपको ये मसले नहीं लगते। ठीक है, जब तक आप ट्राइबल होके सोचते रहेंगे कि मैं गोरा हूं तो मुझे गोरा बनना है, मैं काला हूं तो मुझे काला बनना है, तो मैं पंजाबी, मैं मुसलमान हूं तो मुझे मुसलमान के साथ शादी करनी है, तो कहाँ हम कहाँ है, तो भाई तब तक आपको इन सब चीजों से खतरा रहेगा। ये सब मल्टीकल्चरलिज्म का फोबिया है। ठीक है, ठीक, ये जीनोफोबिया है, ये रेसिज्म है, ये सब का सब जो बोल रहे हैं। दुनिया में चीजें बदलती हैं भाई, हर चीज बदलती है, हर जगह बदलती है, हर सदी, हर डेकेड के अपने अपने चैलेंजेस हैं। अगर कोई ये समझता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन का चैलेंज जो है वो अनसॉल्वेबल है, दैट पर्सन लैक्स इमेजिनेशन। बड़े सिंपल तरीके हैं, मगर मसला ये है कि जिनको पॉपुलेशन डिक्लाइन फेस हो रहा है
वो अगर ये नहीं चाहेंगे कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चेंज हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। अगर वो चाहेंगे कि वो चेंज हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जरूरी अब ये नहीं हो सकता कि हर औरत 6 बच्चे पैदा करे, दैट्स स्टूपिड। ठीक है, 2 बच्चे पैदा करे, 3 बच्चे पैदा करे, दैट्स ऑल्सो वेरी डिमांडिंग ऑन अ वुमन who has a job, who has a career, who is working from 9 to 5, who is taking care of kids। तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज हम जानते हैं कि द थिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इज नॉट द नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर आप क्वालिटी के नहीं पैदा कर सकते, तो देन इट्स ऑल्सो गुड कि आप ना पैदा करें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं दुनिया में 6 बच्चों की लाइन लगा के ही जाऊं। इट डज नॉट, आई डोंट थिंक लाइक दैट। और दूसरी बात है कि मेच्योरिटी की बात मोमो ने कई बार बीच में की। वक्त के साथ आपको भी ये बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, मगर ये याद रखिएगा कि जिन लोगों को आप सुन रहे हैं, दे आर जस्ट टॉक्सिक, और वो किसी भी यंग बंदे को स्टूपिड बनाते हैं, समझदार नहीं है। ये बात मेरी लिख लें आप। If you keep listening to these people and you keep buying into their arguments, you are going to suffer in your life. I personally know people who do believe in these things at 40 years of age. They did not even they don't even have a single serious relationship. किसी खातून के साथ अंगूठी पहनाने के पॉइंट तक सोचने तक भी नहीं पहुंच पाए अभी तक। क्यों? बिकॉज उनको औरतों में हर कीड़ा नजर आता है, और अपने में जो इतना बड़ा पीछे पिछवाड़े में बहुत बड़ा अद्धा घुसा हुआ है, वो नजर नहीं आता। ठीक है, सो दैट्स द रियलिटी। चलें, थैंक यू, शुक्रिया। ओके, ठीक है, थैंक यू। Bye bye.